हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग आईआईटी जेईई में मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 4x² प्लस a² y² इक्वल्स टू 4a² एंड 4 इज लेस देन a² एंड a² इज लेस देन 8 दैट इज फारदेस्ट फ्रॉम द पॉइंट 0, -2। तो आईआईटी जेईई 1987 में ये प्रॉब्लम पूछा गया था और काफ़ी अच्छा सवाल है ये। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअली ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा है, इसलिए इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। गिवन कर्व इक्वेशन क्या है? 4x² प्लस a² y² इक्वल्स टू 4a²। और एक साथ में कंडीशन लगाया गया है कि a² का वैल्यू 4 से 8 के बीच में लाई करता है। क्लियर है? तो इस कर्व से रिलेटेड एक सवाल पूछा जा रहा है कि 0 -2 ये एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से इस कर्व पे मैक्सिमम कितना दूरी होगा? कहने का मतलब है कि इस कर्व पे एक पॉइंट सेलेक्ट करना है जो इस पॉइंट से मैक्सिमम दूरी पे है। क्वेश्चन क्लियर है? इस कर्व पे एक पॉइंट सेलेक्ट करना है जो इस पॉइंट से मैक्सिमम दूरी पे है। तो कैसे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर 4a² से दोनों तरफ अगर डिवाइड करते हैं तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे 4x² डिवाइडेड बाई 4a² प्लस a² y² डिवाइडेड बाई 4a² इक्वल्स टू 4a² डिवाइडेड बाई 4a²। ऐसा होगा। इस पूरे से ये पूरे कैंसिल कर सकते हैं, a² से a² कैंसिल कर सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं। एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिला x² डिवाइडेड बाई a² प्लस y² बाई 4 इक्वल्स टू 1। क्या ये एक एलिप्स का इक्वेशन है? तो बिल्कुल है। ये एक एलिप्स का इक्वेशन है जिसको हम लोग और ट्रांसफॉर्म करके इस तरह से लिख सकते हैं, y² बाई 2² इक्वल्स टू 1। क्लियर है? तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग अगर ट्रांसफॉर्म कर पाए तो बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन के रूप में पहले इसको लिख लेंगे ताकि और क्लियर अप्रोच मिले कि किस तरह से अप्रोच करना है प्रॉब्लम को। ठीक है, तो ये एक एलिप्स का इक्वेशन हो गया। अब इस एलिप्स के इक्वेशन से हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं और आसानी होगा समझने में कि कैसे पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन मिला है हम लोग को x² बाई a² प्लस y² बाई 2² इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब बच्चों इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं डायग्राम की हेल्प से। अगर एक एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सेमी मेजर और माइनर एक्सिस को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -a0, ये पॉइंट हो जाएगा a0, ये पॉइंट 0 -2 और ये पॉइंट हो जाएगा 0 2, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से लेते हैं तो। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जिस पॉइंट को प्रॉब्लम में बताया गया है 0 -2, तो ये पॉइंट इसी पे लाई कर रहा है, इसी कर्व पे लाई कर रहा है। तो ये एक हेल्प हो गया कि जिस पॉइंट से पूछा जा रहा है वो पॉइंट खुद इस कर्व पे ही लाई कर रहा है। अब इस पॉइंट से मैक्सिमम दूरी पे जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो सपोज मान लेते हैं कि इस पॉइंट से एक पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? XY। ये मैक्सिमम दूरी पे है, मान लेते हैं। ये मैक्सिमम दूरी पे होगा या नहीं ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस, ये हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं।
0 - 2 से सपोज ये पॉइंट जो XY है हम लोग कंसिडर कर रहे हैं मैक्सिमम दूरी पे है, तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला से ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर मैक्सिमा या कंसेप्ट को लगा के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सपोज इस डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, L। तो L को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ये L कितना होना चाहिए, तो ये L जो होगा वो होगा x - 0 का स्क्वायर, सिंपली डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, प्लस y + 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इधर अगर स्क्वायर करें तो रूट भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो फाइनली L स्क्वायर का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, ये हो गया L स्क्वायर। अब मैक्सिमा के कंसेप्ट को लगाने के लिए एक सिंगल वेरिएबल में इसको चेंज करना ज़रूरी है, तो हम लोग वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर लेते हैं। वाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ इक्वेशन के हेल्प से। वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखना ज़्यादा आसान होगा क्योंकि वाई भी है यहाँ पे, इसलिए एक्स स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, ये हो गया एल स्क्वायर। ऐसा होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सभी का एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16y, और यहाँ हो जाएगा 4l स्क्वायर। ऐसा होगा। अब मैक्सिमा कंसेप्ट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो फाइनल एक्सप्रेशन मिला है वो 4l स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 16 है। तो l को मैक्सिमम होना है, ये जो डिस्टेंस है ये इसको मैक्सिमम होना है। एक्स वाई तो एक आर्बिट्ररी पॉइंट है यहाँ इस कर्व पे, इस कर्व पे कहीं भी लाई कर सकता है। तो इसको अगर मैक्सिमम होना है एल को, तो हम लोग जानते हैं कि इसके डेरिवेटिव को हम लोग 0 पुट करते हैं और फिर उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 8l dl बाई dy इक्वल्स टू 4a स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2y। ये ध्यान देना है कि लेंथ को किसके साथ डेरिवेटिव लेना है ये डिपेंड करता है कि l किस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे जो l है एक्सप्रेशन में, ये l टोटली y पे डिपेंड कर रहा है। a तो कांस्टेंट है, तो y अगर मैक्सिमम हो जाए तो l भी मैक्सिमम होगा, इसलिए dl बाई dy हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे 4y स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 8y प्लस 16 और इसका डेरिवेटिव 0। अब dl बाई dy को क्या पुट करेंगे 0, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0, तो 0 इक्वल्स टू 2a स्क्वायर वाई माइनस साइन के साथ प्लस 8y प्लस 16, ऐसा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको पॉजिटिव बनाएंगे इस साइड लाके, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए स्क्वायर वाई माइनस 8y इक्वल्स टू 16, और यहाँ से y अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2y अगर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 16, ऐसा होगा। इस 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो जो फाइनल एक्सप्रेशन मिला हम लोग को वो मिलेगा y इक्वल्स टू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर माइनस 4।
अब यहाँ पे बच्चों इस बात को समझना है कि जब कभी भी हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन को लगाते हैं तो गिवन जो भी वेरिएबल है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव लेते हैं और फिर उसको ज़ीरो पुट करते हैं और फिर वहाँ से कुछ कंक्लूजन्स निकल के सामने आता है। जैसे यहाँ पे y इक्वल्स टू 8/a² - 4, इसका क्या मतलब है? तो L जो है, L लेंथ जो है, ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग निकाले हैं, इसको मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम तब होगा जब y मैक्सिमम होगा और y क्या है 8/a² - 4। तो इस कोऑर्डिनेट को मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो जब इसको मैक्सिमम करना है तो डिनोमिनेटर को मिनिमम करना होगा। ये तो नॉर्मल सा लॉजिक है कि अगर इस पूरे रिजल्ट को मैक्सिमम करना है तो डिनोमिनेटर को मिनिमम करना होगा। और एक कंडीशन दिया गया है कि a² का वैल्यू 4 से 8 के बीच में लाई कर रहा है, खास इसी कंडीशन के लिए ताकि हम लोग यहाँ अप्लाई कर पाए। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं a² का? ये अप्रोच कर सकता है 8 को, a² अप्रोच कर सकता है 8 को। तो यहाँ अगर 8 रखते हैं तो 8 - 4 क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 8 - 4, ये क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 2। y कोऑर्डिनेट कितना मिला? 2। तो एक कोऑर्डिनेट हम लोग को पता चल गया कि y का वैल्यू कितना है? 2। तो यहाँ ध्यान देना है, y का वैल्यू क्या है? 2। तो करस्पॉन्डिंग टू y कोऑर्डिनेट x का वैल्यू क्या हो गया? 0, क्योंकि एक ही पॉइंट होगा। तो y कोऑर्डिनेट अगर 2 है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर y कोऑर्डिनेट यहाँ 2 रख दें तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। ये हो जाएगा 4a², और 4a² से 4a² कैंसिल होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो दोनों पॉइंट हम लोग डिराइव कर चुके हैं, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2। यानी जस्ट अपोजिट इसके जो पॉइंट होगा वही मैक्सिमम दूरी पे होगा। क्लियर है? 0 - 2 किधर लाई कर रहा है? इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जस्ट अपोजिट साइड में, और इसके अपोजिट में जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमम दूरी पे होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जब मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट को लगा के आगे बढ़ते हैं तो कुछ कंक्लूजन सामने निकल के आता है जिसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जैसे यहीं पे हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पे नहीं गए, यहीं से हम लोग कंक्लूड कर गए कि इसको अगर मैक्सिमम होना है और सिंस एल डिपेंड कर रहा है वाई पे और वाई को मैक्सिमाइज कर दें तो एल अपने आप मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब डेनोमिनेटर मिनिमम हो जाए। तो डेनोमिनेटर मिनिमम कब होगा? तो इसका a² का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग अगर यहाँ पुट करते हैं तो ये मिनिमम होगा और फिर ये रिड्यूस होके मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है। तो x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 2 इस गिवन प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन है, जो कि 0 - 2 से मैक्सिमम पॉइंट पे लाई करता है, इस तरह से कि दोनों के बीच का दूरी मैक्सिमम है। क्लियर है? तो इस तरह से IIT JEE में पूछे गए किसी भी सवाल को हम लोग इस तरह से अप्रोच करें कि समझते हुए तो कोई भी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसको सॉल्व कर सकते हैं और डायग्राम से 50% प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। शुरुआत में केवल ये कर्व का इक्वेशन दिखाई पड़ रहा था, पर इसको सिंप्लीफाई करते हुए ये पता किए कि एक एलिप्स का इक्वेशन है और 0 - 2 जो गिवन पॉइंट दिया गया था वो इसी कर्व पे लाई कर रहा है। हो सकता था कि ये पॉइंट बाहर लाई कर रहा हो, लेकिन ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है इस कर्व पे। ये हम लोग बाद में एनालाइज किए और फिर फाइनली ये पता कर पाए कि 0, 2 इसके जस्ट अपोजिट जो पॉइंट है वो मैक्सिमम दूरी पे होगा। तो बच्चों इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और अच्छे सवाल के साथ मिलेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।